द कैपिटल सिविल सर्विस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आप सबों का अभिवादन और जोहार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई की निरंतरता को आप लोग बनाए रखे होंगे। तो चलिए, हमारा संस्थान द कैपिटल सिविल सर्विसेज एक बार पुनः आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आया है। चलिए, तो पेपर 2 झारखंड के लिए स्पेसिफिक रूप से आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमीन रखता है, यानी कि सीएनटी एक्ट के तहत टेनेंट की परिभाषा, सीएनटी एक्ट के तहत टेनेंट की परिभाषा के बारे में नीचे दी गई बातों पर गौर करें। याद रखिएगा, पहला, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमीन रखता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो उस जमीन का किराया देने के लिए जिम्मेदार है। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा टेनेंट के बारे में सही है? ठीक है, कौन सा टेनेंट के बारे में सही है, बतलाइएगा। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ, है ना, टेनेंट अंडर सीएनटी एक्ट। ठीक है, ए पर्सन हु होल्ड्स ए लैंड अंडर अनदर पर्सन। दूसरा, ए पर्सन हु इज लिएबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड। बतलाइएगा आंसर क्या होगा? ए सिर्फ 1, बी सिर्फ 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पहले का आंसर बतलाइएगा। पहले का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा में आइएगा। सीएनटी एक्ट का चैप्टर 13 इनसे जुड़ा है। किनसे जुड़ा है? पहला, मकान मालिक की खास जमीन का रिकॉर्ड। बी, अधिकारों का रिकॉर्ड और किराए का सेटलमेंट। सी, डिप्टी कमिश्नर द्वारा कॉग्निजेबल मामलों में जुडिशियल प्रोसीजर। डी, प्री एडियल कंडीशन और कम्यूटेशन और उसका रिकॉर्ड। बतलाइएगा, यह सीएनटी एक्ट का चैप्टर 13 है ना, किन से जुड़ा है? आंसर बतलाइएगा। 2 का आंसर हो जाएगा डी, प्री एडियल कंडीशन और कम्यूटेशन और उसका रिकॉर्ड। याद रखिएगा। चलिएगा, देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सेक्शन मुंडारी खूंट कट्टीदार टेनेंसी के ट्रांसफर पर रोक लगाता है? इनमें से कौन सा सेक्शन मुंडारी खूंट कट्टीदार टेनेंसी के ट्रांसफर पर रोक लगाता है? ए सेक्शन 240, बी सेक्शन 49, सी सेक्शन 73, डी इनमें से कोई नहीं। बतलाइएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ मुंडारी खूंट कट्टीदार टेनेंसी? हाँ, बतलाइएगा आंसर। 3 का आंसर हो जाएगा सेक्शन 240। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएनटी एक्ट का सेक्शन 49 किससे जुड़ा हुआ है? ए, कुछ खास मकसदों के लिए ऑक्यूपेंसी होल्डिंग का ट्रांसफर। बी, भूइहरी टेन्योर के ट्रांसफर पर रोक। सी, ऑर्डर के तहत रैयत के अधिकार की बिक्री पर रोक, कोट। डी, रैयत द्वारा अपने अधिकारों के ट्रांसफर पर रोक। देख रहे हैं, यानी कि सेक्शन 49 ऑफ सीएनटी एक्ट डील्स विथ क्या है?
ट्रांसफर ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग फॉर सर्टेन purposes. B, restriction on the transfer bhuihari tenure. C, restriction on the sale of rayyats right under order of court. D, restriction on transfer of their rights by rayyat. आंसर बतलाइएगा 4 का। 4 का आंसर हो जाएगा ए, कुछ खास मकसदों के लिए ऑक्यूपेंसी होल्डिंग का ट्रांसफर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 में आइएगा। किराए का भुगतान करने के लिए ऑक्यूपेंसी अधिकार की बाध्यता सीएनटी एक्ट की किस धारा में बताई गई है? देख रहे हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट टू पे रेंट इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीएनटी एक्ट? ए, सेक्शन 22, बी सेक्शन 23, सी सेक्शन 24, डी सेक्शन 25। आंसर बतलाइएगा 5 का। 5 का आंसर हो जाएगा सेक्शन 24। चलिए अब 6 में आते हैं। हमारे संस्थान में द कैपिटल सिविल सर्विस के इस इंस्टीट्यूट में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज एकदम सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। आप लोग यथाशीघ्र आइए और हमारे संस्थान से एक बार जुड़ के देखिए। एक नए कलेवर में, एक नए रूप में हमारा संस्थान क्वेश्चन को लेकर आ रहा है। चलिएगा। अंडर एसपीटी एक्ट ए विलेज हेडमैन कैन बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। एसपीटी एक्ट के तहत एक गांव के मुखिया को इन वजहों से नौकरी से निकाला जा सकता है। किन वजहों से? ए मतलब पहला पर्सनल अनफिटनेस, दूसरा किराया ना देना, तीसरा लंबे समय तक गैर हाजिर रहना, चौथा धोखाधड़ी या गंभीर गलत काम। नीचे दिए गए कोड में से अपना जवाब चुने। ए सिर्फ 1 और 2, बी सिर्फ 2, 3 और 4, सी सिर्फ 1, 2 और 4, डी ऊपर दिए गए सभी। 6 का आंसर बतलाइएगा। 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 4 है ना, वनली 1, 2 एंड 4 वनली। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 7 में आइएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टेटमेंट सही नहीं है। ए देखिएगा, क्वेश्चन क्या डिमांड है? सही नहीं है का। ए एसपीटी एक्ट का सेक्शन 20 सीएनटी एक्ट के सेक्शन 46 जैसा ही है। बी एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट से ज्यादा रोक लगाने वाला है। कौन सा? एसपीटी एक्ट। सी सीएनटी एक्ट झारखंड के कोल्हान डिवीजन पर लागू नहीं हो सकता। डी सीएनटी एक्ट का सेक्शन 21 और एसपीटी का सेक्शन 13 लगभग एक जैसे हैं। कौन सही नहीं है? यह क्वेश्चन का डिमांड है, बतलाइए। आंसर हो जाएगा सी, है ना, सही नहीं है। बाकी सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी। तो सही कौन नहीं है इस ऑप्शन में? सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट का कौन सा चैप्टर रैयत के बारे में है? विच चैप्टर ऑफ एसपीटी एक्ट इज अबाउट रैयत? ए चैप्टर 2, बी चैप्टर 3, सी चैप्टर 4, डी चैप्टर 5। बतलाइएगा 8 का आंसर। 8 का आंसर हो जाएगा चैप्टर 3। ठीक है, चलिए 9 में आते हैं। एसपीटी एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर के पास सेटलमेंट रद्द करने का अधिकार है अगर उस जमीन पर
कितने साल के समय में खेती नहीं की जाती है? याद रखिएगा, एसपीटी एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर के पास सेटलमेंट रद्द करने का अधिकार है अगर उस जमीन पर कितने साल के समय में खेती नहीं की जाती है। बताइएगा 9 का आंसर। 9 का आंसर हो जाएगा 5 इयर्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप 10 में आइएगा। एसपीटी एक्ट के संदर्भ में इनमें से कौन सा जोड़ा सही से मैच नहीं करता है? ठीक है, ए चैप्टर 5 किराया, बी चैप्टर 6 कुछ खास मकसदों के लिए जमीन का अधिग्रहण, सी चैप्टर 7 न्यायिक प्रक्रिया, डी चैप्टर 8 अलग अलग नियम। 10 का आंसर बतलाइएगा। 10 का आंसर कौन सा जोड़ा सही से मैच नहीं करता है? आंसर हो जाएगा चैप्टर 8। ठीक है, मिसलेनियस प्रोविजंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11 में आते हैं। जमीन अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत प्राइवेट कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए कितने लोगों की सहमति जरूरी है, यह तय किया गया है? बतलाइएगा। जमीन अधिग्रहण एक्ट कब? 2013 के तहत प्राइवेट कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए कितने लोगों की सहमति जरूरी है? ए 70%, बी 75%, सी 80%, डी 65%। 11 का आंसर बतलाइएगा। 11 का आंसर हो जाएगा 80%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? द बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? ए 1952, बी 1955, सी 1950, डी 1951। 12 का आंसर बतलाइएगा। 12 का आंसर है 1952। चलिए 13 में आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? क्वेश्चन क्या डिमांड करता है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तेज गति वाला नृत्य के रूप में जदुर नृत्य, दूसरा गेना एक मध्यम गति का नृत्य है, तीसरा खेमटा एक धीमा नृत्य है। नीचे दिए गए पाठ्यक्रम से अपना उत्तर चुने। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। 13 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीरियो क्या है? एक नृत्य, एक विवाह गीत, एक शिकार उत्सव, एक संगीत वाद्य यंत्र। तीरियो, व्हाट इज तीरियो? आंसर हो जाएगा एक संगीत वाद्य यंत्र है, यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। चलिए 14 में आइए, 15 में आते हैं हम लोग। भीमटोंगरी चट्टान, याद रखिएगा, भीमटोंगरी रॉक, जिसका नाम महाभारत के भीम से लिया गया है, कहां है? ए लातेहार, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी गुमला, डी हजारीबाग। बताइएगा। 15 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा गुमला। चलिए ठीक है, चलिएगा। अब है इदीमी। इदीमी विवाह प्रणाली निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? ए असुर, बी बथुडी, सी कोरवा, डी खड़िया। 16 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा असुर। ठीक है, चलिए 17 में आइएगा। भुरका इपिल निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है?
भुरका इपिल इज फेमस folklore of which of the following tribe? A. मुंडा, B. उरांव, C. संथाल, D. असुर। 17 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा संथाल, भुरका इपिल। चलिए अब 18 में आइएगा। ओडिशा के किस शासक ने सल्तनत काल में झारखंड इलाके पर हमला किया था? ए. रामचंद्र देव प्रथम, बी. कपिलेंद्र गजपति, सी. सुलेमान कर्रानी, डी. मुकुंद देव। 18 का आंसर बतलाइएगा। 18 का आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति, याद रखिएगा, है ना। Which of the following ruler of Odisha attacked in Jharkhand region during सल्तनत पीरियड? याद रखिएगा कपिलेंद्र गजपति। अब आते हैं 19। झारखंड में मुंडा राज्य का आखिरी राजा कौन था? Who was the last king of मुंडा राज in झारखंड? ए. रीसा मुंडा, बी. सुतिया पाहन, सी. मदरा मुंडा, डी. फनी मुकुट राय। बतलाइएगा 19 का। मदरा मुंडा, ठीक है ना। इन्हीं के दत्तक पुत्र थे फनी मुकुट राय, याद रखिएगा, नागवंश के शासक। चलिएगा अब आते हैं 20। इनमें से किस शासक ने झारखंड में अपनी सेना भेजी और झारखंडी सुल्तान का टाइटल अपनाया, है ना। Which of the following ruler sent his army in Jharkhand and assumed the title of Jharkhandi Sultan? A. खवास खान, B. आदिल खान, C. फिरोज शाह तुगलक, D. बख्तियार खिलजी। 20 का आंसर बतलाइएगा। 20 का आंसर हो जाएगा आदिल खान 2, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 21। दुर्जन शाह को गिरफ्तार करने वाले मुगल सूबेदार का क्या नाम था? What was the name of मुगल सूबेदार who arrested दुर्जन शाह? ए. राजा मानसिंह, बी. जफर खान, सी. इब्राहिम खान, डी. शाइस्ता खान। 21 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान, ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब 21 में आइएगा। 22। संथाल परगना के किस इलाके को 1855-56 के विद्रोह के दौरान संथालों ने अबुआ राज घोषित किया था? याद रखिएगा, संथाल परगना के किस इलाके को 1855-56 के विद्रोह के दौरान संथालों ने अबुआ राज घोषित किया था? ए. भागलपुर वर्धमान, बी. मानभूम राजमहल, सी. भागलपुर मुंगेर, डी. मिदनापुर वर्धमान। ठीक है, 22 का आंसर बतलाइएगा। 22 आंसर हो जाएगा भागलपुर वर्धमान। ठीक है, चलिए अब 23 में आइएगा। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के पहले एजेंट के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? ए. कैमक, बी. आयरकूट, सी. क्लीवलैंड, डी. विल्किंसन। बतलाइए 23 का आंसर। आंसर हो जाएगा विल्किंसन, याद रखिएगा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आंसर क्या हो जाएगा? डी. विल्किंसन। 24 में आइएगा। झारखंड राज्य कब बना था? बतलाइए। चलिए, ये तो ऑप्शन देने की दरकार ही नहीं है।
1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 31 दिसंबर 2000। बतलाइए 24 का आंसर। चलिए बी, ठीक है। 25, किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी में किस नेता ने की थी? याद रखिएगा, किसान सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इन 1930? ए N.E. होरो, बी जस्टिन रिचर्ड, सी, ऐसे थेबल उरांव है, कभी कभी ठेबले उरांव भी लोग बोला जाता है, ठेबले उरांव, ठीक है। डी, इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा थेबल उरांव, ठेबले उरांव। किसान सभा की स्थापना 1930 में किसने की? सी, थेबले उरांव। अब आते हैं, देखिए हमारा संस्थान है ना, यूपीएससी न्यू बैच, ये भी हमारा संस्थान यूपीएससी की भी तैयारी कराती है ना। आप लोग जल्द से जल्द एनरोल करा लीजिए। और 14 जेपीएससी मेंस क्लास है ना, ये आपका 11 मार्च से शुरू हो रहा है। आप लोग यथाशीघ्र हमारे संस्थान में आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और क्लास सुचारू रूप से 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ताम्रपाषाण संस्कृति का मुख्य केंद्र इनमें से कौन था? ठीक है, ए पलामू, बी राजमहल, सी आहड़, डी सिंहभूम। बताइएगा ताम्रपाषाण संस्कृति। 26 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा सिंहभूम। चलिए 27 में आते हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के इनमें से किस जिले से मिले हैं? ना, द कॉइन्स ऑफ कुषाण Emperor Kanishk has been found from which of the following district of Jharkhand? ए रांची, गिरिडीह, पाकुड़, साहेबगंज। 27 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, चलिए अब 28 में आइएगा। घाघरा का महामाया मंदिर इनमें से किस नागवंशी शासक ने बनवाया था? बतलाइएगा घाघरा का महामाया मंदिर। ए चात्र कर्ण, बी भीम कर्ण, सी गजघंट राय, डी दुर्जन शाल। बतलाइएगा 28 का आंसर। 28 का आंसर हो जाएगा गजघंट राय, ऑप्शन सी। चलिए अब आइए 29 में। इनमें से किस राजा ने 1205 ईस्वी में सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी ब्रांच शुरू की? इनमें से किस राजा ने 1205 में सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी ब्रांच शुरू की? ए युधिष्ठिर, बी तरलोचन सिंह, सी दर्प नारायण सिंह, डी काशीनाथ सिंह। 29 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा दर्प नारायण सिंह। ठीक है, चलिए अब आते हैं 30 में। मुगल बादशाह अकबर का सेनापति कौन था जिसने 1589 में पलामू के चेरो शासक भगवत राय पर हमला किया? अकबर का सेनापति कौन था? मुगल बादशाह अकबर का सेनापति कौन था जिसने 1589 में 1589 में पलामू के चेरो शासक भगवत राय पर हमला किया? ए शहबाज खान, बी इब्राहिम खान, सी राजा मान सिंह, डी जफर खान। 30 का आंसर बतलाइएगा। 30 का आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। 31 में आइएगा। झारखंड की इनमें से कौन सी जनजाति ब्रिटिश समय में लड़ाका कोल के नाम से मशहूर थी? ए मुंडा, बी हो, सी संथाल, डी चेरो। बतलाइएगा।
यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ झारखंड वाज फेमस एज लड़ाका कोल ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। 31 का आंसर बताइएगा। 31 का आंसर हो जाएगा हो, क्या ऑप्शन नंबर बी 31। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ और रांची में 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ और रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाले डोरंडा कैंटोनमेंट के सिपाही की पहचान करें। ए जमादार माधो सिंह, दूसरा सूबेदार नादिर अली, तीसरा सूबेदार जयमंगल पांडे। नीचे दिए गए कोड की मदद से अपना जवाब चुने। ए सिर्फ 1 और 2, बी सिर्फ 2 और 3, सी सिर्फ 1 और 3, डी ऊपर दिए गए सभी। 32 का आंसर बतलाइएगा। 32 का देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ऑप्शन डी। 33 में आइएगा। क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य और तेजेश चंद्र घोष इनमें से किस केस से जुड़े थे? ए मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, बी देवघर कॉन्स्पिरेसी केस, सी गया कॉन्स्पिरेसी केस, डी रोड्डा आर्म्स एक्ट केस में, रोड्डा आर्म्स केस में। बताइएगा। क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ और तेजेंद्र घोष, बतलाइए। 33 का आंसर हो जाएगा बी देवघर कॉन्स्पिरेसी केस। चलिए 34 में आते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान किसने खुद को पलामू का राजा घोषित किया? अपने आप को। Who declared himself as king of Palamu during non-cooperation movement 1920-1922? A. बिंदेश्वर पाठक, B. बरीश्वर सहाय, C. धनी सिंह खरवार, D. देवकी प्रसाद सिन्हा। 34 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा सी धनी सिंह खरवार। ठीक है, चलिए अब 35 में आइएगा। सरायकेला स्टेट का असली नाम क्या था? What was the original name of सरायकेला स्टेट? A. पोरहाट स्टेट, बी पलामू स्टेट, सी कोल्हान स्टेट, डी चाईबासा राज्य। 35 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा पोरहाट स्टेट, याद रखिएगा। अब आते हैं 36 में। महेशपुर राज की वह रानी कौन थी जिसने पहाड़िया जनजाति के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? ए रानी ताराबाई, बी रानी सर्वेश्वरी, सी सिगनी देई, डी इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा रानी सर्वेश्वरी, बी ऑप्शन नंबर। अब आते हैं 37 में। रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा झारखंड के दो प्रमुख क्रांतिकारी हैं। कौन? रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा। वे इनमें से किस विद्रोह से जुड़े थे? ए तमाड़ विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी मुंडा विद्रोह। 37 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन ए। अब 38 में आते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की सीनियर चयन समिति का नेतृत्व कौन करता है? ए सौरभ तिवारी, बी मनीष वर्धन, सी वरुण एरॉन, डी शाहबाज नदीम। 38 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा
38 का आंसर हो जाएगा मनीष वर्धन। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की सीनियर चयन समिति का नेतृत्व कौन करता है? मनीष वर्धन, याद रखिएगा। अब आते हैं 39। झारखंड राज्य सीनियर हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हु इज द कैप्टन ऑफ द झारखंड स्टेट सीनियर हॉकी टीम? ए रितेश डुंगडुंग, बी नॉट्स टप्पो, सी मासीदास मुंडू, मसीहदास होना चाहिए, है ना, मसीहदास, है ना, मसीह या मसीहदास। डी पवन करकट्टा। 39 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा मसीहदास मुंडू, मसीदास मुंडू, मासीदास मुंडू। चलिए 40 में आते हैं। झारखंड में लॉन बॉल्स खेल किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? है ना, लॉन बॉल्स। ए 2007, बी 2009, सी 2010, डी 2012। 40 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा 2007 में, याद रखिएगा। 40 का ए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? याद रखिएगा। इन विच ईयर वेयर द 34th नेशनल गेम्स हेल्ड इन झारखंड? ए 2003, बी 2007, सी 2010, डी 2011। 41 का आंसर दीजिएगा। 41 का आंसर हो जाएगा 2011, ऑप्शन डी। अब आते हैं 42। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन कब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध हुआ था? ए 2000, बी 2003, सी 2005, डी 2007। बताइए आंसर क्या है? 42। आंसर हो जाएगा 2003, ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं 43। हरलाल मुर्मू को, है ना, हरलाल मुर्मू को 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किस संथाली भाषा की कृति के लिए मिला? याद रखिएगा। हरलाल मुर्मू को 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किस संथाली भाषा की कृति के लिए मिला? ए संथाली गीत संग्रह, बी झारखंड की कहानी, सी सीताराम कथा, डी सोना मीरू आग संदेश। बतलाइएगा 43 का आंसर हो जाएगा डी सोना मीरू, है ना, आग संदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 44। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के लेखक कौन हैं? ए हांसदा सोमेंद्र शेखर, बी रामदयाल मुर्मू, सी अनुज लुगुन, डी बुलू इमाम। 44 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा रामदयाल मुर्मू, यानी कि आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के लेखक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 45 में आइएगा। कुरुक सहिया कब प्रकाशित हुआ था? इन विच ईयर वाज कुरुक सहिया पब्लिश्ड? कुरुक सहिया 1939, 1949, 1959, 1969। 45 का आंसर बतलाइए। 45 आंसर 1949, ठीक है। चलिए 46 में आइएगा। हो काजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए हो भीमराव सोलंकी, बी लियोनेल बेरे, सी बेनीराम महथा। माथा लिखा गया है लेकिन महथा होना चाहिए, महथा, ठीक है। ए नॉटरेट, डी का ए नॉटरोट। बतलाइएगा 46 का आंसर हो जाएगा
भीमराव सोलंकी। हो काजी नामक पुस्तक भीमराव सोलंकी ऑप्शन ए के द्वारा लिखा गया है। अब आइए 47। 1963 से रांची एक्सप्रेस के संपादक कौन थे? ए आशुतोष चतुर्वेदी, बी सुशीला सामड़, सी मोहन सिंह, डी बलबीर दत्त। बतलाइएगा 47 का आंसर हो जाएगा बलबीर दत्त। 48 में आइएगा। जनगणना 2011 के अनुसार रांची में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? ए 60.4%, बी 63.5%, सी 67.4%, डी 72.3%। 48 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा 67.4%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आईआईटी है ना, आईआईटी रांची कब और किस मॉडल के तहत स्थापित किया गया था और सरकार तथा उद्योग सहयोगियों का योगदान क्या था, है ना? देख रहे हैं। When and under which model was IIIT Ranchi established and what were the contributions from the government and industry partners? IIT रांची कब और किस मॉडल के तहत? ए देखिएगा 2010 में प्राइवेट मॉडल के तहत स्थापित, 60% केंद्र, 30% झारखंड सरकार और 10% उद्योग। बी 2016 में पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित, 50% केंद्र, 35% झारखंड सरकार, 15% उद्योग। सी 2016 में सरकारी मॉडल के तहत स्थापित, 50% केंद्र, 25% झारखंड सरकार, 25% उद्योग। डी 2018 में पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित, 40% केंद्र, 40% झारखंड सरकार, 20% उद्योग। बतलाइएगा 49 का आंसर। चलिए आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। यानी कि आईआईटी रांची कब और किस मॉडल के तहत स्थापित किया गया था और सरकार तथा उद्योग और सहयोगियों का योगदान क्या था? तो 2016 में पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित, 50% केंद्र, 35% झारखंड सरकार और 15% उद्योग। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 50 जनजातीय अनुसंधान संस्थान इन विच ईयर वॉज द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड? जनजातीय अनुसंधान संस्थान डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1950, सी 1953, डी 1963। 50 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा 1953। आप लोग जो देखते हैं टीआरआई बड़ी बोलते हैं, बस याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ है? 1953 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन जो आपको हमारा संस्थान की ओर से आप लोगों को दिया गया। हम चाहते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई की गंभीरता को जारी रखिए। चलिए तब बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।